Hello students, today we are going to start lesson number 14 possessives. Now what is the meaning of possessive? Possessive मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर किसी की ओनरशिप बताना कि ये इसकी चीज़ है या कुछ भी. देखो यहाँ पे माई कैमरा, अनीताज कैमरा, एपोस्ट्रॉफी एस हम यूज़ करेंगे. कोई भी ANITAS नहीं लिखेगा, एपोस्ट्रॉफी एंड देन एस हम वो यूज़ करेंगे. अनीताज कैमरा. देन कार, माई ब्रदर्स कार. हम नहीं कहते कभी ये पेन, अगर हम मेरी पेन है ये, हाँ दिस इज पेन, हम बता रहे दिस इज माई पेन, ये माई भाई दिस पेन माइंस मतलब मेरी है ये पेन. प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं. इसे कहेंगे हम जब यूज़ करते हैं तब हम कहेंगे इसे पजेसिव्स. ओके, लुक एट द पिक्चर्स, आंसर ईच क्वेश्चन इन वन वर्ड. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और आपको वन वर्ड में से उसको आंसर देना है. तो कैसे दोगे? नंबर 1, हुज इज दिस. अब ये है, ये कैप है, देखो ये किसकी है ये, तो यहाँ पे देखो ये जूही है, उसने यहाँ पे ये ऐसी कैप लगाई है, तो हम क्या लिखेंगे? जूहीज, एपोस्ट्रॉफी एस. जूही नहीं लिखेंगे, सिर्फ जूही तो ये लग रहा है कि हम उसका नेम बता रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? जूहीज. दिस कैप इज जूहीज मतलब एपोस्ट्रॉफी एस, ये उसकी कैप है. एंड दिस, ये ऐसे अम्ब्रेला किसका है, तो यहाँ पे इसका नेम क्या है? द्रविड, तो द्रविड्स. देन नंबर 3, एंड दिस, ये सूटकेस किसका है? एंडीज, तो फिर एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. कोई भी सिर्फ एस नहीं यूज करेगा. ओके, नेक्स्ट, एंड दिस, ये हैट किसका है? ये कल्पना का हैट है, तो कल्पनास. एंड दीज, ये किसके है ना, फुटवेयर है, ये जेनीज है, जेन्स, तो एपोस्ट्रॉफी एस यूज करके हम लिखेंगे. एंड दीज, ये किसके गूगल्स है, तो किसके? कल्पनास, तो कल्पनास लिख के और फिर एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, राइट दीज विदाउट ऑफ. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया है, उसमें OF ऑफ निकाल के हमें सेंटेंस लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे? नंबर 1, द वाइफ ऑफ टॉम. ये वाइफ किसकी है? टॉम की है, तो हम क्या लिखेंगे अगर ऑफ निकालना है? तो टॉम्स वाइफ. क्या लिखेंगे हम? टॉम्स वाइफ, कि ये टॉम की वाइफ है. ओके, नेक्स्ट नंबर 2, द बुक ऑफ अनु. ये बुक किसकी है भाई? अनु की है, तो हम क्या कहेंगे? अनुज बुक, एपोस्ट्रॉफी एस एंड देन बुक. ओके, नंबर 3, द ड्रेसेस ऑफ मेन. ये सारी ड्रेसेस हैं, तो ये किसकी है? मेंस की है सारे, तो मेंस ड्रेसेस, मेंस ड्रेसेस. ओके, ऐसे ही आपको नेक्स्ट भी आपको खुद से ऐसे ही ट्राई करना है. ओके, नेक्स्ट पेज, मैरी एंड पॉल आर मैरिड. अब यहाँ पे एक मतलब फैमिली ट्री दिया है, फैमिली का बताया है, उसके रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस है, तो आपको ये ध्यान से देखना है. मैरी और पॉल मैरिड है, ये दोनों की शादी हुई है, ये मैरिड है. दे हैव अ सन बॉब, उनका इन दोनों का बेटा है एक बॉब. दे हैव अ डॉटर लूजी, तो उनकी एक डॉटर भी है, बेटी भी है लूजी. लूजी इज मैरिड टू टॉम. अब क्या हुआ, ये मैरी और पॉल हस्बैंड वाइफ थे, उनकी शादी थी, उनको ये 2 बच्चे हैं, और फिर उसमें से जो उनकी डॉटर थी वो किससे मैरिड हुई? टॉम से, तो इन दोनों की शादी हुई थी. लूजी एंड टॉम हैव अ सन जैक, और फिर इन दोनों की शादी, तो इनको एक सन है, बेटा है जैक. अंडरस्टूड. अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ये फैमिली ट्री है और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है. ओके, लुक एट द फैमिली ट्री, राइट सेंटेंसेज अबाउट द पीपल इन द फैमिली. अब देखो मैंने बोला था ना आपको ये ध्यान रखना है, ये फैमिली ट्री को चलते हमें ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने. लेट्स सी, लूजी और स्लैश वाइफ लिखा है, मतलब वो किसकी वाइफ है वो आपको बताना है. तो लूजी किसकी वाइफ है? टॉम, तो लूजी इज टॉम्स वाइफ. अगर हम किसी को भी अगर बताते हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर बताते हैं कि हम भाई इसका, ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन हूँ, जो भी बताना, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे. आई एम मतलब कुछ भी हमने यूज़ किया है, जैसे कोई भी नेम ले लिया हमने, यहाँ पे मैरी ही ले लेते, तो मैरी इज बॉब्स सिस्टर, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के ही कहेंगे, डायरेक्ट नहीं कहेंगे मैरी इज बॉब्स सिस्टर, बॉब्स सिस्टर कहेंगे. ओके, देन मैरी स्लैश वाइफ लिखा है यहाँ पे, तो अब ये मैरी और वाइफ, वो किसकी वाइफ है? मैरी. मैरी किसकी वाइफ है? पॉल की, तो मैरी इज पॉल्स वाइफ. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट नंबर 3, बॉब स्लैश अंकल. अब बॉब किसका अंकल है? बॉब किसके अंकल है? तो अंकल जैक के ही होंगे बॉब, तो बॉब इज जैक्स अंकल, एपोस्ट्रॉफी एस, जैक के नेम पे. नंबर 3, लूजी स्लैश सिस्टर, मतलब वो किसकी सिस्टर है उस हिसाब से आपको लिखना है, ऐसे नहीं किसी का भी नेम डाल दो. यहाँ पे फैमिली ट्री में देखना है कि लूजी किसकी सिस्टर रहेगी? बॉब की सिस्टर रहेगी, वो ये तो उसका सन है, बेटा है, वो उसके पेरेंट्स है, ये इसका हस्बैंड है,
तो वो किसकी सिस्टर है? बॉब की। तो लूजी इज बॉब्स सिस्टर। नेक्स्ट नंबर 5, टॉम स्लैश फादर। अब टॉम किसके फादर है? यहाँ पे ये तो उसकी वाइफ है, तो टॉम किसके फादर है? इन दोनों के सन है जैक, तो टॉम किसके फादर होंगे? जैक के। तो टॉम इज जैक्स फादर, JACK'(S), जैक्स फादर। ओके, देन नंबर 7, लूजी स्लैश मदर। लूजी किसकी मदर है? तो लूजी इज जैक्स मदर। नेक्स्ट नंबर 7, हमने लूजी स्लैश मदर, लूजी इज जैक्स मदर। देन नंबर 8, पॉल स्लैश हस्बैंड। अब पॉल किसका हस्बैंड है? मैरी का, तो पॉल इज मैरीज हस्बैंड। नंबर 9, टॉम स्लैश हस्बैंड। टॉम किसका हस्बैंड है? लूजी, हमने देखा था फैमिली ट्री में, तो टॉम इज लूजीज हस्बैंड। देन मैरी स्लैश ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे देखो, ये मैरी है, वो किसकी, ये मैरी है, वो किसकी ग्रैंड मदर होगी? यहाँ पे ये मैरी है, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक साथ में ही रखना है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मैरी किसकी ग्रैंड मदर होगी? जैक की। तो फिर मैरी इज जैक्स ग्रैंड मदर। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेक क्वेश्चंस यूजिंग एपोस्ट्रॉफी एस। मैंने बताया था आपको कि कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है? एपोस्ट्रॉफी एस यूज करना है। नंबर 1, व्हाट इज, ब्रैकेट में द नेम एंड योर फादर, ऐसे लिखा है। अब इसमें क्या यूज करना है? एपोस्ट्रॉफी एस यूज करना है हमको। तो हम कैसे लिखेंगे? व्हाट इज योर फादर्स नेम, एपोस्ट्रॉफी एस, फादर में एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। देन नंबर 2, व्हाट इज द नेम स्लैश योर टीचर, व्हाट इज योर टीचर्स नेम। हम ऐसे नहीं लिखेंगे व्हाट इज द नेम योर टीचर्स, नहीं, ये गलत होगा। क्या लिखेंगे? व्हाट इज योर टीचर्स नेम। अंडरस्टूड। नंबर 3, वेयर आर द बुक्स स्लैश माई ब्रदर। अब वेयर आर माई ब्रदर्स बुक्स, वेयर आर माई ब्रदर्स बुक्स, पहले हम किसकी है वो बताएंगे और फिर क्या चीज़ है फिर वो लिखेंगे। नंबर 4, वेयर इज स्लैश द कार और योर अंकल, तो वेयर इज योर अंकल्स कार। When is the birthday slash your sister, तो when is your sister's birthday। Next, that's my car, that is my car, that car is mine, that is not your car, that car is not yours। अब हमने पहले देखा था, पहले आगे के चैप्टर्स में हमने पेयर लर्न की थी, 2 पेयर्स, आई के साथ माई यूज होता है, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हीज, शी के साथ हर, दे के साथ देयर। ये हमने पेयर्स लर्न की थी। ओके, अब उसके साथ और हम ऐड कर रहे हैं आई, माई, फिर क्या आएगा? माइन। उसका मतलब यही होता है कि मेरा है। वी हमारा है, आवर और अवर्स, जो मैंने बताया था ना आपको कि पॉजेसिव कैसे यूज करना है उसमें। यू, योर, योर्स, ही, हीज, हीज ही रहेगा उसका, शी, हर, हर्स, दे, देयर, देयर्स। ओके, अब ये पेयर आपको लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स और देयर्स। दिस लेटर इज माइन, मतलब मेरा। दिस लेटर इज माई नहीं कह सकते हम, दिस इज माई लेटर कह सकते हैं, दिस इज माई लेटर। बट अगर आगे लिखा है दिस लेटर इज, कोई अगर बोलता है हुज पेन इज दिस, तो कहेंगे हम माइन, मतलब मेरी है। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट, दिस लेटर इज आर्स, मतलब हमारा है। नेक्स्ट, दिस लेटर इज, सामने बोल रहे हैं हम किसी को कि तुम्हारा कहते हैं ना जब, तो दिस लेटर इज योर्स, आपका है। देन दिस लेटर इज किसी और पर्सन, मतलब कोई मैन खड़ा है तो हम उसका क्या कहेंगे? हीज, उसका तो हीज ही रहेगा। देन दिस लेटर इज हर्स, उसका है हर, गर्ल के लिए जब यूज होता है। दिस लेटर इज देयर्स, हम कैसे बोलते हैं? दिस इज माई लेटर, दिस इज अवर लेटर। बट अगर किसी ने पूछा है कि ये किसका है, तो हम कैसे आंसर देंगे? इसी वे में आंसर देंगे, इसलिए मैंने आप थर्ड पेयर ऐड हुई है उसमें, तो वो आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच बबल। माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स।
अब ये खुद ही वो बैग पकड़ा है और वो बता रहा है, तो ये आपको लर्न करना है। तो वो क्या कह रहा है, माइन मतलब मेरा है। फिर ये दो लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो ये हमारा है, आवर्स। देन वो सामने ये बैग भाई सामने बता रही है मैन की तरफ, तो वो किस क्या कहेंगे, हीज। देन वो दो बैग उसके साथ हैं। अब देखो आपका देयर्स, योर्स और अवर्स में मिस्टेक होना हो जाए, यहाँ पे दोनों साथ में बता रहे हैं तो ये क्या कहेंगे, हमारा है आवर्स। और अगर दो लोग है सामने कोई और वो हम बता रहे हैं कि ये दो चीज़ किसकी है, तो देयर्स उनकी है। फिर वो एक बॉय किस बता रहा है, गर्ल का बता रहा है, तो क्या लिखेंगे, हर्स। गर्ल के लिए तो सिंपल है, वही यूज होता है। और सामने हम किसी से पूछ रहे हैं कि ये आपका है, योर्स, तब क्या कहेंगे, योर्स। अगर हम ऐसे ही पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि उनका होगा तब हम देयर्स लगाएंगे, बट हम किसी से सामने पूछ रहे हैं तो क्या कहेंगे, योर्स, ये आपका है। नेक्स्ट, फिनिश द सेंटेंस विथ माइन, योर्स एंड एक्सेट्रा। मतलब माइन, योर्स, अवर्स, हीज, सबसे आपको ये सेंटेंसेस फिनिश करने हैं। नंबर 1 देखो मैंने आपको बताया था, ये वही है, इट इज़ अवर कार, बट इट एपोस्ट्रॉफी एट इट्स, इट इज़ अवर कार। मैंने बताया इट इज़ अवर कार है तो ठीक है, बट अगर बोल रहा है, वो पूछ रहे हैं कोई कि इट्स लगा के, IT एपोस्ट्रॉफी इट्स, तो क्या लगाएंगे हम, अवर का क्या हमने पैर देखी थी तो उसकी क्या आएगी, पैर, अवर्स, S यूज करेंगे। देन नेक्स्ट नंबर 2, इट इज माई बैग, इट इज इट्स माइन, माई का क्या होगा, माइन। नंबर 3, इट इज हीज कोट, इट्स हीज, हीज और हीज उसका तो सेम ही रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे हीज लिखा है। इसलिए आपको स्पेशली वो पैर्स है वो बहुत अच्छे से लर्न करनी है। नंबर 4, इट इज देयर हाउस, इट्स देयर्स, देयर की क्या पैर है, देयर्स। नंबर 5, इट इज योर मनी, इट्स योर की क्या पैर है, योर्स, इट योर्स। नंबर 6, दोज आर हर शूज, दे आर हर, तो क्या होगा, हर का हर्स। नंबर 7, these are my glasses, they are mine. नंबर 8, those are your books, they are yours. यहाँ पे देखो इजीली आपको ये वर्ड्स देके आपको उसके पेयर्स लिखने हैं, और जो हमने यहाँ पे देखे थे, एक बार फिर से हम लोग वो पेयर्स देख लेते हैं। ये I, my, mine, we, our, ours, you, your, yours, he, his, his, she, her, hers, they, their, theirs. यहाँ पे जस्ट वही है, it's my money, it's mine. Okay? I hope you understand this lesson. Thank you, students.